सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जो प्रार्थना करनी थी वो सबको प्रार्थना कराएं और बाकी लोग मन में साथ साथ दोहराते हुए, बोले नहीं, मन में दोहराते हुए 15 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद नरेश जी गुरु भाई गीता पाठ शुरू करेंगे। तो नरेश जी भाई साहब प्रार्थना का वाचन करते हुए गीता पाठ शुरू करें, बाकी लोग नहीं बोले। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि ललित जी भाई साहब ने और सभी गुरु भाइयों ने जो इच्छा के रूप में बताया कि गुरुदेव के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना रखें, तो गुरुदेव की प्रेरणा से जो लगा वो गुरुदेव ने प्रार्थना के रूप में बताया और मैं उसे पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप या तो मेरे साथ उच्चारण तो आप नहीं कर सकते क्योंकि सबका माइक बंद है, हम मन में इन भावों के साथ गुरुदेव को याद कर सकते हैं। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में, शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समत सद्गुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। गुरुदेव के प्रति हमारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना का बहुत महत्व है। सभी जगह में जिन भी संतों को, महान विभूतियों को पढ़ते हैं तो मंत्र के रूप में जो हम बोलते हैं वही प्रार्थना के रूप में हमारे जो प्रतिदिन की भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन रूपों में, उस रूप में जो है हम भगवान को याद करते हैं। और जो मंत्र का प्रभाव होता है उसी तरह इसका भी प्रभाव होता है। तो आप सब जानते ही हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जब गाय, एक तो कि गुरुदेव ने जो है करुण पुकार की कि वो ईश्वरीय सत्ता जो है, वो ईश्वरीय प्रकाश गुरुदेव में प्रकट हो, जिससे कि संसार के दुखों का नाश हो। गायत्री मंत्र का जो अर्थ गुरुदेव बताते थे वो ये कहते थे कि उस प्रकाश रूप परमात्मा को हम धारण करें। तो वो प्रार्थना ही है एक, वास्तव में मंत्र के रूप में बताया गया लेकिन है वो प्रार्थना ही। पर प्रार्थना सुनी इसलिए गई क्योंकि एक तो गुरुदेव की करुण पुकार थी और दूसरा जो है भय के कारण एकाग्रता। गुरुदेव जो है, जो फोबिया गुरुदेव को था, जो मार्केस की दशा थी, तो जब तक हम एकाग्रचित होके कोई भी कार्य नहीं करते हैं उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। जैसे कक्षा में जब सब विद्यार्थी बैठे रहते हैं तो एक विद्यार्थी को समझ में आ जाता है, दूसरे को नहीं आता, सबको अलग अलग तरह से समझ में आता है। तो जिसकी जितनी एकाग्रता उतना उसको समझ में आता है। तो जब हम एकाग्रचित होके नाम जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना फलित होती है। फिर एक बात गुरुदेव और कहते थे कि
जो मुझ में परिवर्तन आया वो दूसरों में क्यों नहीं आया? क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि ऑथोराइज्ड गुरुदेव को किया गया था। ऑथोराइज्ड मतलब कि जो ईश्वरीय चेतना, जो ईश्वरीय शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, जिसने श्री अरविंद को ये बताया कि मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। तो गुरुदेव के जो पूर्व जन्म की यात्राएं हैं उसमें गुरुदेव ने कई जन्मों तक इस उत्थान के लिए प्रयास किया, और जब समय आया, जब वो परिवर्तन गुरुदेव के अंदर सिद्धि के रूप में प्रकट हुआ। एक जन्म की यात्रा नहीं है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक जन्म में ही हो जाता है ये परिवर्तन। इसके लिए गुरुदेव ने जो बात बोली वो ये बोली कि ये परिवर्तन मुझ में इसीलिए आया क्योंकि मैं ऑथोराइज था। ऑथोराइज मतलब कि गुरुदेव को चुना गया था कि गुरुदेव के द्वारा ये परिवर्तन आएगा। चुनने का मतलब, जो गुरुदेव कहते हैं, कल की दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव ने कहा कि एक मनुष्य में ये परिवर्तन आ गया तो फिर सब में आ जाएगा। तो वो एक मनुष्य जो है, वो मनुष्य यदि अगर स्वयं पूर्ण होकर ही अवतार लेता तो फिर वो पॉसिबल नहीं था। जो गुरुदेव ने जैसे कहा कि जीते जी जो परिवर्तन आ जाता है शरीर में जो परिवर्तन आया है सिद्धि के रूप में, वो मृत्यु के उपरांत नहीं रहता। वो वापिस आके आराधना करके उसको प्राप्त किया जाता है। तो वो परिवर्तन जो है, जो शरीर में जो परिवर्तन आता है, जो बायोलॉजिकल और केमिकल जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, गुरुदेव ने कहा कि वो जैसे ही मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ में शरीर के साथ वो चले जाते हैं। सूक्ष्म स्तर पे वो रहता है, शारीरिक स्तर पे उसे हासिल करना पड़ता है वापिस, जब शरीर नया मिलता है जीव को। तो गुरुदेव ने बताया कि ये इस तरह से परिवर्तन होता है। और श्री अरविंद ने ये समझाया कि अगर ये है कि अगर परमात्मा धरती पर प्रकट होते और पूर्ण होके ही प्रकट हो जाते हैं, जो सारी शक्तियों को लेके प्रकट हो जाते, तो ऐसा संभव नहीं है। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो है प्रयास के द्वारा हासिल किया जाता है उस परिवर्तन में। तो ये परिवर्तन यहाँ आने के बाद में जो है स्थूल स्तर पे उसको प्राप्त करने के लिए आराधना की जाती है। जैसे भगवान श्री राम ने जो संघर्ष किया रावण के साथ, या भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, तो ये यहाँ आके भौतिक रूप से उन कार्यों को करना पड़ता है जो परिवर्तन के लिए निमित्त है। तो वो परिवर्तन के लिए निमित्त कार्य अवतार करते हैं। और ये गुरुदेव की जो यात्रा रही, इसमें गुरुदेव को अनायास ही ये प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए जो है एक लंबी श्रृंखला है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो अवतार के रूप में जो शक्ति प्रकट होती है, तो श्री अरविंद ने कहा कि मानवीय सीमाओं के दायरे में वो कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर धरती पर प्रकट हो गए तो मतलब सर्वशक्तिमान के रूप में सब कुछ अपनी इच्छा से परिवर्तित कर दिया। कर्म के द्वारा परिवर्तित होता है। जो कर्म का संदेश गीता में दिया गया है उसी के अनुसार आराधना भी करनी पड़ती है और नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। तो वो जो कष्ट जो एक सामान्य व्यक्ति देखता है, उससे कई ज्यादा कष्टों का सामना करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ना और फिर अपने अंदर उन कोषों को चेतन करके फिर मनुष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना, ये अवतार का कार्य होता है। तो इस रूप में परिवर्तन आता है। और गुरुदेव ने जो किया वो हम सब के लिए किया, मानवता के लिए किया, क्योंकि गुरुदेव को चुना गया। गुरुदेव के द्वारा ये परिवर्तन होना था। तो ये इसलिए श्री अरविंद ने गुरुदेव के बारे में पूरा लिखा कि किस तरह, और उस परिवर्तन को जो है प्राप्त करने के लिए, धरती पे उतारने के लिए श्री अरविंद ने आराधना की पहले। तो ये पूरा जो है बहुत ही दिव्य वृतांत है। इसमें जो बाहरी रूप में जो हमें नजर आ रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं, बहुत बड़ी यात्रा है। और वो जो है वो हम जो है हमारी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। तो आज हम जो वापिस गीता जी का दूसरे अध्याय का जो बचा हुआ भाग है उसे हम पढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने 66वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था और भगवान ने बताया कि आत्मा के परमानंद से जो है सब दुखों का नाश हो जाता है। और जब दुखों का नाश होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है।
उसमें विवेक का प्रकट्य होता है, विवेक शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। और फिर कहा कि जो अयुक्त है, जो आत्मा में स्थित नहीं, आत्म भाव में स्थित नहीं है, उसे जो है शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और ध्यान न करने वाले को शांति कभी नहीं मिल सकती। तो शांति रहित मनुष्य को आनंद किस प्रकार प्राप्त हो सकता? तो ध्यान जो अभ्यास के रूप में बताया गया है, इसमें जो दूसरे अध्याय में भगवान ने जो है पहले तो अर्जुन को जो है सांख्य दर्शन बताया, जिसमें ये बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। और जो अर्जुन का विलाप था कि मैं कैसे युद्ध करूं, ये सब मेरे अपने हैं और इनको मैं मार के क्या हासिल करूंगा, मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे। इस प्रकार से जो भी प्रश्न गुरुदेव अपने गुरु के सामने, श्री कृष्ण के सामने जो है अर्जुन ने रखे, और फिर उनसे प्रार्थना भी की कि भगवान आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। इतना कहने के बाद में जो है उसने युद्ध करने से मना भी कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने जो है पहले सांख्य दर्शन के बारे में बताया, फिर कहा कि अब मैं योग के बारे में बताऊं। तो ये चैप्टर बड़ा योग दर्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। योग दर्शन में जो किस तरह से परिवर्तन आता है, तो भगवान ने बताया कि पहले तो जो है लक्ष्य, वो लक्ष्य केंद्रित जब तक व्यक्ति नहीं होता, एक लक्ष्य को जो है आगे बढ़ने के लिए उस पर केंद्रित होना बहुत जरूरी होता है। तो फिर भगवान ने ये भी बताया कि मेरे साथ योग करने से अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है गुरु और शिष्य का जो चेतना का जो सहयोग है, जो 61वें श्लोक में भगवान ने बताया कि योग का अर्थ है प्लस। तो प्लस साधक किसके साथ करेगा? जो जिस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया उसके साथ प्लस होगा। और जो योग दर्शन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जिसने स्वयं का विकास नहीं किया है, वो कैसे दूसरे को परिवर्तित करेगा? तो ये जो परिवर्तन है, ये परा मनोविज्ञान है, इसमें वो बोल के या पढ़ के या लिख के नहीं समझाया जाता, आंतरिक रूप से जो है जुड़ के वो परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। तो जो प्लस का योग का वास्तविक अर्थ जो है, वो भगवान ने जो है दूसरे अध्याय में बताया कि किस प्रकार से जो है मेरे साथ जुड़ने के बाद में ये परिवर्तन तुम में आएगा। वो कैसे, इस श्लोक में आपको वापस पढ़ के बताता हूँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात वह जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा को मेरे साथ संयुक्त करता है, मतलब अपनी आत्मा को मेरे में लगाता है, मतलब मेरे स्वरूप में स्थित होता है, मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, मेरे गुणों का कीर्तन करता है, नाम का जप करता है। इस प्रकार से जो है जब हम भगवान अर्थात हमारे गुरु का जो है स्मरण करते हैं, उनके द्वारा दी गई आराधना का पालन करते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो भगवान ने भी यही कहा है कि ये योग का वास्तविक अर्थ यही है कि अपनी आत्मा को जो है, अपनी जीवात्मा को या अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना। परमात्मा जो कि हमारे सामने अगोचर है, लेकिन गुरु के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। गुरु के रूप में जो भी उन्होंने जो उपाय दिए है, उसके माध्यम से उनके आदेश का पालन मात्र करने से जो है वो परिवर्तन हमें आने लगा। उन्होंने कह दिया, कुछ भी कह दिया कि ऐसा काम करना है, तो ये काम करने से, वो काम करने से हमारे में परिवर्तन आने लग जाता है। गुरु आदेश का जो है विशेष महत्व है। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि वह जो शिष्य है, वह अपने परम अभीष्ट के रूप में मुझ पर एकाग्रचित रहता है। परम अभीष्ट का मतलब जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं। उस योगी का अंतर्ज्ञान युक्त ज्ञान स्थिर हो जाता है, और जो उसके अंदर जो अंतर्ज्ञान प्रकट होता है वो स्थिर हो जाता है उसके अंदर, जिससे कि वो इंद्रियों को वश में कर लेता है। तो बुद्धि के प्रयास से जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तो फिर योग के द्वारा वो जब गुरु की में जो है अपने आप को जोड़ लेता है, संयुक्त कर लेता है, तो उनके प्रभाव से, उनकी शक्ति के प्रभाव से, उनके अंदर जो प्रकाश है, जो परिवर्तन उनके अंदर आ गया है, वो सूक्ष्म स्तर पे जो है साधक के अंदर
जो एक दिया जैसे दूसरे दिए को जला लेता है, उसी तरह से जो है गुरु की कृपा से वो परिवर्तन शिष्य में आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर। तो गुरुदेव जो भी आराधना बता रहे हैं वो पूरी गीता पर आधारित है। सारी बातें गुरुदेव ने जो है गीता के सिद्धांतों पे जो है अनुभव हमें करवाई है। तो हम प्रारंभ करते हैं 66वें श्लोक, 67 श्लोक से। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविद्यते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नाव विवांसी। अर्थात जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव एक तूफान द्वारा अपने मार्ग से भटका दी जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन चंचल इंद्रियों का दास बनता है तो उसका विवेक अपने नियत मार्ग से भटक जाता है। तो एक उदाहरण के साथ अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से जो है इंद्रियां जब तक मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहती तो उसकी हालत उस नाव की तरह होती है, जो नाव भंवर में फंस जाती है और वो अपना रास्ता भटक जाती है समुद्र के अंदर। जो है चंचल इंद्रियों का जब तक व्यक्ति दास रहता है, जब तक विषयों का चिंतन करता है और इंद्रियों के प्रभाव में रहता है, बाहरी वस्तुओं से आकर्षित रहता है, तो उसके अंदर जो है एक तूफान चलता रहता है और वो तूफान के अंदर एक नाव जैसे जो भंवर में भटक जाती है, उसी तरह वो व्यक्ति भटक जाता है संसार में, और वो आराधना के प्रति स्थिर नहीं हो पाता, अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता, और उस भटके हुए व्यक्ति के बुद्धि में विवेक कभी नहीं प्रकट हो सकता। तो भगवान ने ये बताया नेक्स्ट, तस्मादस्य महाभाव निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाभाव, जिसका विषयों की ओर से सब प्रकार से इंद्रिय निग्रह हो गया है वह स्थित प्रज्ञ है। तो भगवान ने यह बताया कि स्थित प्रज्ञ, जो अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसके क्या लक्षण है। अर्थात जो व्यक्ति समाधि में जो है स्थित है और वो स्थित प्रज्ञ है, समाधि अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है, उसके क्या लक्षण है। तो भगवान ने जो है सारी बातें बताते हुए इस श्लोक के माध्यम से वापिस अर्जुन को ये कहा, हे महाभाव, जिसका विषयों की ओर से सब प्रकार से इंद्रिय निग्रह हो गया है वह स्थित प्रज्ञ है। मतलब जो इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं है, हर परिस्थिति में सम है, किसी भी प्रकार से वो विचलित नहीं होता है, सुख दुख से भी विचलित नहीं है, सर्दी गर्मी से भी विचलित नहीं है, और जो है जो बाहरी आकर्षण के रूप में विषय वासनाओं से जो है वो प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है उसका इंद्रिय निग्रह होने के बाद में वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे। और समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से योग को सिद्ध करने के लिए जो भगवान ने बातें बताई वो इस प्रकार है कि पहले हमें अपना आप को शांत करना पड़ता है, और ये हम हमारे बुद्धि के प्रयास से नहीं कर सकते। जैसा कि योग द्वारा भगवान ने बताया कि क्रमिक रूप से भगवान ने सारी विधि बताई, ध्यान किया जाता है, ध्यान के द्वारा शांति प्राप्त होती है, फिर अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में लगाओ। तो ये सारा जो परिवर्तन किस तरह से संभव होता है, ये एक प्रोसेस के द्वारा जो गुरुदेव बताते हैं कि, और सबसे सहज सरल जो नाम जप और ध्यान जो है ये क्रमिक रूप से हमारी जो है क्षमताओं का विकास करते हैं, और धीरे धीरे जो है हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात वह जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, आत्मनियंत्रण प्राप्त मनुष्य के लिए जागृति है, और जो साधारण मनुष्य के लिए जागृत अवस्था है, परमात्म तत्व को जानने वाले ऋषि के लिए रात्रि के समान। सब कुछ उल्टा है। भगवान ने बताया कि जो एक सांसारिक व्यक्ति और एक योगी दोनों की जब तुलना की जाती है तो
एक आम आदमी की जो सोच होती है उससे बिल्कुल विपरीत सोच एक योगी की होती है। जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में बिना योग के जीवन व्यतीत करता है और उसके लिए जो रात है उससे उल्टा एक योगी के लिए वो रात एक दिन के समान है। वो आराधना का समय है। रात में जो है योगी शांत होके, जब सब संसार सोता है उस समय वो योगी जगता है और वो ध्यान में स्थिर रहता है। जैसा कि हम सुबह रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सुबह वो 3 बजे ही उठ जाते थे और 3 बजे उठ के वो जो है आराधना में लग जाते थे। और उन्होंने कहा कि योग का वास्तविक परिवर्तन योगी अगर करना चाहता है तो उससे तो 3 बजे उठना ही पड़ता है। तो ये सब की संतों की, बड़े बड़े संतों की कहानी है। हम तो साधारण व्यक्ति हैं और हम में वो परिवर्तन आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। उनमें तो बड़ी तीव्र गति से आ गया क्योंकि उनके प्रयास तीव्र थे। हमारे प्रयास मंद है। हम तो जो है ध्यान के प्रति शिथिल है, नाम जप के प्रति भी शिथिल है। हमारा जो प्रयास है बड़ा धीमा है। तो जो बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कही कि जो दूसरों के लिए रात्रि है वो योगी के लिए दिन है, और जो साधारण मनुष्य के लिए जागृत अवस्था है, जो दिन है, सामान्य व्यक्ति के लिए जागृत अवस्था है, उसमें जो परमात्म तत्व को जानने वाले योगी जो है, ऋषि है, उनके लिए वो रात है। दिन में सांसारिक जगत क्रियाशील रहता है, योगी शांत रहता है। वो अंदर ही अंदर जो है बाहरी जगत से दूर अपने आंतरिक जगत में ही रहता है। तो वो दिन में जगा हुआ जरूर रहता है, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो उसके ऐसे होते हैं जैसे कि रात हो गई। तो उसके लिए वो जो है रात के समान है, दिन भी रात के समान। तो अभ्यास जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और अभ्यास के द्वारा जो है इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अभ्यास जो लोग नहीं करते और केवल जो है ये कहते हैं कि गुरुदेव करेंगे, गुरुदेव करेंगे, तो गुरुदेव का आज्ञा का पालन तो आप करोगे जब ये गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव ने कह दिया नाम जपो, चाबी नाम है, अब और इससे ज्यादा गुरुदेव क्या कहेंगे। भाई गुरुदेव अगर आराधना नहीं करते तो गुरुदेव में परिवर्तन कहाँ से आता। तो गुरुदेव ने प्रत्यक्ष ये करके बताया हमें कि इस तरह से मैंने आराधना की, मेरे में परिवर्तन आ गया, तो आप में भी आए। तो जो परिवर्तन गुरुदेव में आ गया, हमें उस रूप में, उस जो परिवर्तन को सहज रूप में गुरुदेव ने हमारे सामने एक विधि के रूप में रख दिया। आगे आपूर्यमाण जलम प्रतिष्ठितम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात जिस प्रकार एक भरपूर समुद्र में आकर मिलने वाली नदियों से कोई विचलता उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार वह पुरुष जो सब इच्छाओं को अंतर में समाहित कर लेता है परम संतोष से पूर्ण होता है, न कि वह भोगों के लिए लालायित रहता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जैसे समुद्र में नदियां गिरती है तो समुद्र में कोई प्रवाह उत्पन्न नहीं होता, समुद्र उसी तरह शांत रहता है। नदियों के गिरने से उस जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शांत रहता है और अपरिवर्तित और अविचल रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। समुद्र इतना बड़ा है कि नदियां उसमें कितनी गिर जाए उसके अंदर कोई प्रभाव नदियों का पड़ने वाला नहीं होता। उसी प्रकार वह पुरुष जो सब इच्छाओं को अंतर में समाहित कर लेता है, इच्छाएं उसकी अंदर ही शांत हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो है सारी इच्छाओं का समाधान उसके अंदर ही प्रकट हो जाता है। तो परम संतोष जो है उस योगी को प्राप्त होता है, न कि जो है भोगों के लिए लालायित व्यक्ति जो भोगों के पीछे भागता है, वह व्यक्ति कभी भी जो है इस तरह की शांति या संतोष अनुभव नहीं कर सकता। एक योगी जो है वो समुद्र की भांति उसका जो है शांति का स्तर होता है। वो इतना शांत है कि बाहर की क्रियाकलाप, बाहरी इच्छाएं जो है उसे प्रभावित नहीं करती और वो इच्छाएं
जो है अंदर जो यज्ञ चल रहा है, जो ज्ञान और जप का जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की अग्नि में वो इच्छाएं जो है समाहित हो जाती है और समाहित होने के बाद में उनका नाश हो जाता है। तो ये योग अग्नि जो हमारे अंदर है प्रज्वलित रहती है। एक चेतना के रूप में हमें नाम जप और ध्यान से जो चेतना प्रकट होती है वो हमारी जो भौतिक इच्छाओं को बिल्कुल शांत कर देती है, उनका समाधान ढूंढ लेती है। और वो एक समुद्र में जैसे नदी समा जाती है, वैसे वो इच्छाएं हमारे अंदर आती है, आते ही अंदर उनका निस्तारण हो जाता है। आगे, विहाय कामान्य सर्वान पुंमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात वह पुरुष जो सभी इच्छाओं का त्याग करके इच्छा रहित होकर रहता है तथा नश्वर अहम भाव अर्थात मैंपन की भावना के साथ एक रूप नहीं होता, वह जो है परम शांति को प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि अहम भाव जो है उसके साथ एकीकार नहीं होना है। अहम भाव के साथ एकीकार नहीं होके, क्योंकि अहम भाव के साथ एकीकार होने के बाद में इच्छाएं बढ़ जाती है और इच्छाओं का प्रभाव हमारे पर बढ़ जाता है। लेकिन वह पुरुष जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसके लिए केवल ईश्वर प्राप्ति के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यक्ति जो है सभी इच्छाओं को त्याग कर कर जो है शांति का अनुभव करता है। परम शांति जो है उसके अंदर प्रकट होती है और ये वास्तव में अनुभव करने की चीज है। ये जब व्यक्ति इसको अनुभव करेगा तो इतना परम शांति आनंद जो है, वास्तव में जो कहते हैं ना सब के भाई शांति और हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है, हमें परम शांति क्यों नहीं अनुभव हो रही, वो जब आप उस स्थिति में आओगे जब आपको पता चलेगा कि ये प्राप्त कैसे होती है। क्योंकि अभी तक जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं हुआ है तो आपको ऐसा लगता है कि वो कैसी शांति होगी, वो कैसा आनंद होगा। लेकिन जब वास्तविक रूप में जो है आप उन इच्छाओं का त्याग करके और जो है अहंकार भाव का जब आपको अगर क्षणिक भी अनुभव हुआ ना, तो फिर वो जिंदगी पर्यंत याद रहेगा वो आपको कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था। चाहे बाद में भले ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा, हाँ परिवर्तन आता जाता रहता है पहले पहले, क्योंकि अंतिम जो अवस्था है वो समय आने पर ही प्राप्त होती है। लेकिन जैसा श्री अरविंद ने कहा है कि जो मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, तो उसके अंदर जैसे सांसारिक अनुभव आते जाते रहते हैं, विषयों से संबंधित जो चिंतन या उनकी प्राप्ति जो है हर समय नहीं होती, क्षणिक होती है वो। तो उसी तरह योगी को जो ध्यान में आनंद की अनुभूति और जो शांति की अनुभूति है, कभी कभी आपको लगेगा कि ध्यान बहुत गहरा लग रहा है, कभी लगेगा नहीं लग रहा है। तो श्री अरविंद ने कहा है कि ये धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है, पहले आता जाता रहता है, फिर पूरी तरह से वो स्थिर हो जाता है। तो वो परिवर्तन धीरे धीरे एक के बाद आगे दूसरी स्टेज में चला जाता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे ये आते जाते स्थिर हो जाता है। आगे, ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नेनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित वास्या मंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे पार्थ, वह ब्रह्म में स्थित पुरुष की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। पारगमन काल के अंतिम क्षण में भी यदि व्यक्ति इस अवस्था में स्थित हो जाए तो वह ईश्वर एकात्मा की अंतिम अचल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जैसा कि भगवान ने कहा है कि हमारी जो आगे की यात्रा है, जो परलोक गमन की यात्रा है, और उसके लिए भगवान ने जो कहा है कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस भाव के साथ जो है शरीर का त्याग करता है, उसी के अनुरूप उसका आगे का जो मार्ग प्रशस्त रहता है। तो अंत समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव ने भी कहा है कि जन्म तो सबका एक समान होता है, लेकिन मृत्यु सबकी अलग अलग होती है। तो सबकी मृत्यु अलग होने का अर्थ है कि कोई बीमारी से जाता है, कोई एक्सीडेंट में जाता है, वो तो भौतिक रूप से हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से सबके भाव अलग अलग होते हैं। मृत्यु के समय जो है सब अलग अलग भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, उसी के अनुसार उनके आगे की योनि निर्धारित होती है। लेकिन जो योगी है, जिसने गीता में जो इस दूसरे अध्याय में भगवान ने एक जो श्लोक कहा है
40वां श्लोक है, स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान ने कहा है कि थोड़ा सा भी प्रयास अगर व्यक्ति ने कर लिया तो वो प्रयास इतना सार्थक हो जाता है कि जन्म मरण का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, उसका नाश हो जाता है। और अंत समय में वो योगी जो है शांत चित होकर शरीर का त्याग करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है। और विश्वास के साथ उसकी अनुभूतियां, उसके प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार जो है रहता है। और जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया कि जरूरी नहीं कि आप जीवन पर्यंत योग अवस्था में हैं, आप प्रयास ही कर रहे हैं, वो प्रयास आपका क्षीण नहीं होगा। और अंत समय में जो है मेरे भक्त का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। भगवान ने ये कहा है कि अंत समय में अगर व्यक्ति थोड़ा भी अगर उस ईश्वर से एकात्म हो जाता है मृत्यु के समय, तो फिर उसका जो है वो मुक्त हो जाता है। और वो मुक्त कब होता है? जब हम उनकी शरण में जाते हैं। तो ये प्रयास अभ्यास जो भगवान ने बताया है, ये जो हम कर रहे हैं, चाहे हमारी गति मंद है, हम कोई श्री अरविंद और विवेकानंद जी की तरह हमारे प्रयास तीव्र नहीं है, हमारे प्रयास मंद है, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रयास ऐसे हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने यह आश्वस्त किया कि वो जो श्लोक है 40वां श्लोक, उसमें कहा है कि थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो उसका जो है कल्याण में कर देता। और वो अंत समय में जो है भगवान अपने भक्त का कल्याण के लिए अपनी शक्ति के द्वारा उसका जो है उद्धार कर दे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, वो उनकी कृपा से होता है। और आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करेंगे। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है वो है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। 4 अप्रैल 1988 को गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान लें, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ न कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले को भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इस एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्म गुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट
शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद निरंतर दुखी और अशांत होता जा रहा है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, यह स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्म गुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं। आज इतना ही। आगे का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। गुरु चर्चा के अगले कार्य में हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु बहन भाई जो भी हैंड रेज करे। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी बोलिए। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। भैया जैसे ही ध्यान का समय पूरा हुआ तो नरेश भैया ने गीता का वाचन किया। उस समय एक जबरदस्त योगी क्रिया हुई, बहुत तेज से। पहले सिर हिला और फिर बहुत तेज, मतलब कि सारे आसन बंद, सब कुछ गुरुदेव ने 1 मिनट हुआ या नहीं पता नहीं, सब कुछ करवा दिया। 1 सेकंड में ही करवा दिया। ऐसे लगा पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने बोला, जिस शरीर और रूप को तू देखती है वह मेरा असली स्वरूप नहीं है। मैं नारायण हूँ। जो चेतना शक्ति तेरे शरीर में है वह शक्ति मां कुंडलिनी है जो इस मंत्र से जागृत होती है। इस योगिक क्रिया से तुझे मैंने इस शक्ति से साक्षात्कार करवाया है जो सुप्त है। यह वही संजीवनी है जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे। इसी मंत्र के जप से तेरी शक्ति जागृत होगी। यह पूर्णतः सत्य है। मेरे कहे हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन जी। गुरुदेव ने आज ये बताया वापिस कि मेरे लिए समय और स्थान का महत्व नहीं है। एक क्षण में जो है वो
गुरुदेव कुछ भी साधक के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और हम लोग ये कतई नहीं सोचें कि हमारे में परिवर्तन आया नहीं, कब आएगा, कितना समय लगेगा। ये जो हमारा प्रश्न मूल रूप में रहता है, तो ये हमें विश्वास रहना चाहिए कि जिस तरह एक में आ सकता है तो हम सब में आ सकता है। जरूरी नहीं कि सब में एक समान से आए, लेकिन सबका समय आता है। और गुरु बहन के साथ जो बहुत ही कम समय में जो है योगिक क्रियाएं, इतनी योगिक क्रियाएं वो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा हुई। और कुंडलिनी शक्ति क्या कर सकती है, इसका प्रमाण आज गुरु बहन को मिला है कि वो शक्ति किस तरह कार्य करती है। वो कुछ भी कर सकती है, एक सेकंड में, मतलब वो आपके अंदर करंट की तरह जो है कार्य करती है। हाँ, अमर सिंह जी भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव भाई साहब। आज जैसे मन में विचार तो कृष्ण भगवान का हमेशा ही रहता है, और चलो वो तो रील घूमती रहती है। जब ध्यान में आज बैठे थे तो ऐसी रील घूम रही थी, उस रील में कृष्ण जी चल रहे थे आगे, उसमें पीछे पीछे हल लेके बलराम जी चल रहे थे। जबकि ऐसा विचार कभी मेरे मन में आया ही नहीं। तो ये रील अब बार बार ध्यान करने के बाद भी अभी भी माइंड में वही घूम रही है, कृष्ण जी बलराम जी, कृष्ण जी बलराम जी, वो हल लेके चल रहे हैं पीछे पीछे। तो ये बलराम जी के बारे में कुछ बताएं, क्या बोलते? जी, गुरुदेव जो है कहते हैं ना, अभी जो कहा ना, ये संजीवनी है। गुरुदेव ने जो गुरु बहन को योगी क्रिया करवाई और बताया कि ये संजीवनी है। जो कुंडलिनी शक्ति जो कार्य हमारे अंदर कर रही है, चेतना जो हमारे अंदर, जो हमारे जीवन को चला रही है, हमें जीवित रखे हुए, वो जो ईश्वरीय शक्ति है। तो जो भी घटनाएं हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताई गई है, वो सब हमारे शरीर में उपस्थित होती है, हमें घटित होती है। तो ये जो महाभारत है या रामायण है, ये रामायण जो सीता जी जो है, वो वही तो कुंडलिनी शक्ति है जो धरती के अंदर समा गई। धरती अर्थात मूलाधार, वो चेतना मूलाधार में समा गई। युग परिवर्तन होते ही जो चेतना पहले ऊपर थी, वो जो है अधोगामी होके और धरती में समा गई। तो ये सारा जो संजीवनी का वृतांत जो है, संजीवनी हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी संजीवनी लेके आए, पहाड़ उठा के लाए। तो सारा जो परिवर्तन है हमारे अंदर उसी रूप में आता है, लेकिन बाहरी रूप में हम समझ नहीं पाते, आंतरिक रूप में वो घटित हो जाता है। तो थ्योरेटिकली हमें पता हो ना हो, लेकिन वो हमारे आंतरिक रूप में घटित होता है। और जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में जो कहा जाता है कि बलराम जो है स्वरों पे, हमारा जो स्वर शरीर में जो बल प्रदान करता है, सूर्य स्वर, उस रूप में बलराम हमारे अंदर सक्रिय रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की चेतना सुषुम्ना स्वर के द्वारा प्रकट होती है, जो ध्यान के दौरान चलता है। सरस्वती नदी के रूप में भी उसे कहा जाता है। तो ये सारा परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पे, आज्ञा चक्र पे जो है घटित होता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जो घटनाओं का क्रम है वो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा संचालित होता है। श्वसन प्रक्रिया भी उसमें होती है, और जो चक्रों का भेदन है, ये सारा जो कुंडलिनी के द्वारा, मूल रूप से कुंडलिनी शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। भगवान कृष्ण और बलराम मूलतः तो एक ही सत्ता है, वो शेषावतार है बलराम जी। और इसी तरह से भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण जी थे वो भी शेषावतार थे। तो ये विभिन्न रूपों में ईश्वर अपनी माया रचता है, और जब जगत के कल्याण के लिए वो आते हैं तो अपनी टीम को लेके आते हैं। तो आज हम सब लोग जो ध्यान कर रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में हमारे निष्ठा है, हम उनके शिष्य शिष्याएं हैं, तो कहीं न कहीं कई जन्मों से या पूर्व जन्मों में हमें नहीं जानकारी है, गुरुदेव के
शिष्य जो जितने भी हैं उनका जुड़ाव रहा होगा। कभी महाभारत काल में आए होंगे तो कभी रामायण काल में बंदर रूप में भी रहे होंगे, तो पता नहीं चलता है। ये तो ईश्वर अपनी लीला रचता रहता है। और महर्षि अरविंद ने भी लिखा है कि जब वो सत्ता आती है तो अपनी पूरी दल बल के साथ ही आती है। तो हम लोग भी उनके दल बल के छोटे मोटे सिपाही रहे होंगे, तो इस रूप में ये आपको अनुभूति हुई होगी। और बाकी जो जितनी भी दिखना, अनुभूतियां होना, ये सब गुरुदेव के हाथ में है। वो किसका क्या महत्व है, किसका क्या रहस्य है, इसकी जानकारी हमको कई बार नहीं हो पाती है। हाँ, बबीता जी गुरु बहन ने एंड्रेज किया है। जी बबीता जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। नरेश भाई जी, जो अभी आप समझा रहे थे ना उनके प्रश्न के जवाब में, एक बार फिर से उसको रिपीट कीजिए ना, सारी बातें। बिल्कुल। जो भगवान राम जब अवतार लेके आए तो सीता मैया जो है कुंडलिनी स्वरूप, जो युग परिवर्तन हुआ, तो युग परिवर्तन जो हुआ तो उसमें चेतना का पतन हुआ और अधोगामी चेतना हो गई। तो वो शक्ति जो है धरती में समा गई। धरती अर्थात पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र, उसमें वो धरती में समा गई शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, और ज्ञान विज्ञान का लोप हो गया। और जो वापिस जो चेतना भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुई, वो चेतना प्रकट हुई। और हमारे अंदर जब सब ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो संजीवनी भी हमारे अंदर है, और बलराम भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है। और जो मुख्य रूप से हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान हमारा जो स्वरों का परिवर्तन होता है, उसमें स्वरों का परिवर्तन सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और जो सुषुम्ना स्वर, जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो उसमें जो समान रूप से चंद्र स्वर और सूर्य स्वर समान रूप से चलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे जीवन में प्रभावित करने वाला जो सांसारिक स्तर पे वो स्वर होता है, वो होता है बल जो हमें प्रदान करता है, वो सूर्य स्वर होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में पाचन जो होता है और सारी क्रियाएं जो शरीर में प्राण के रूप में कार्य करती है, तो वो बलराम, बल प्रदान करने वाले बलराम के रूप में होती है। और शांति जो प्रदान होती है सुषुम्ना के स्वर में होती है। तो ये सारा परिवर्तन जो है, उनकी चेतना जब हमारे अंदर प्रकट होती है तो वो इन रूपों में होती है, हमारे अंदर अनुभव होती है, सूक्ष्म स्तर पे होती है, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे अंदर घटित भी हो जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो इसका मतलब ये जब सीता जी धरती में समा गई थी तो उसकी वजह से ये बात आप बता रहे हैं क्या कि चेतना अधोगामी होकर के धरती में समा गई थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब त्रेता युग में आप जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता युग में जब युग का अंत हुआ तो उस समय चेतना अधोगामी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। चेतना जो है सबसे नीचे वाले चक्र में आके स्थित हो गई। और उससे पहले जो है, जब सतयुग था तो सतयुग में तो सभी लोग जो है अपना आप में पूर्ण थे, उनको जो है उनके ऊपर जो है अधर्म का प्रभाव नहीं था, और सब जागृत अवस्था, चेतन अवस्था में थे। तो उनको जो है भोजन के लिए बाहरी रूप में निर्भर नहीं रहना पड़ता था, और उनकी शारीरिक क्षमताएं जो है, उनका जीवन का काल भी बहुत दीर्घ होता था, और सारा जो है परिवर्तन हो गया। उसे रोकने का प्रयास परशुराम जी ने किया, लेकिन अंतोगत्वा पतन तो निश्चित था और उत्थान भी निश्चित होता है। तो आज गुरुदेव के माध्यम से जो हम ये कर रहे हैं, ये वापस जो है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि जब लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो अपना जब विकास कर लेंगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले एक शरीर में हुआ गुरुदेव के रूप में, अब धीरे धीरे सब में हो रहा है। तो ये चेतना का ऊर्ध्वगमन है, इसी रूप में वापस ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो गुरु भाई, जो महर्षि अरविंदो की भविष्यवाणी है कलयुग के लिए कि हर एक मानव के अंदर परिवर्तन होगा और चेतना ऊर्ध्वगामी की ओर होगी, और श्रीमद् महाभागवतम में जो कहा गया है कि कल्कि का जो अंतिम अवतार है वो 4,32,000 साल के बाद होगा, और अभी सिर्फ 5,25,000 साल हुए हैं। वो और हाँ,
हाँ, वो उसके बारे में कई संतों ने, जैसे योगानंद जी के गुरु जो युक्तेश्वर जी है, उन्होंने कहा कि महाभारत के समय जो है, जब काल की गणना को वापस जो है लिपिबद्ध किया गया, तो उस समय जो दिन जो है उनको सही ढंग से लिपिबद्ध नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि गुण का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर हो गया, और उन्होंने जो है उसको गलत रूप में व्याख्या की उसकी, और शास्त्रों ने जो बोला वो उसको गलत रूप से अभी समझ पाए लोग। तो युक्तेश्वर जी ने इसका सही काल की गणना करके और बताई, मैं आपको भेजूंगा कभी व्हाट्सएप पे, आप उसको देखना। तो युक्तेश्वर जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि इतना समय तक ये युग चलेगा। उन्होंने 4 भागों में जो 4 युग हैं उनकी स्पष्ट गणना करते हुए बताया कि ये समय अंत समय है, कलयुग का अंत समय है ये। अब जो युक्तेश्वर जी को हुए भी हो गए लगभग 100 साल से ऊपर हो गए। तो लगभग मतलब उन्होंने जो है ये चीजें काफी पहले बता दी थी। और जो एक भविष्य मालिका करके पुस्तक जो पूरी के जो कोई संत थे, उन्होंने भी कहा कि कलयुग का अंत आ गया और कलयुग अब सतयुग प्रारंभ होगा, मतलब यही समय बताया है जो अभी चल रहा है। और रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि अब सतयुग प्रारंभ हो रहा है। और श्री अरविंद ने कहा कि ये जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्योदय से पहले का समय है। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, अगर सबको अगर उचित लगे तो गीता जी का जब समापन होगा अपना इस बार, तो योगानंद परमहंसा जी की किताब का वाचन कर पाएंगे क्या, अगर सबको उचित लगे तो? क्योंकि वो मैंने भी पढ़ी है, तो काफी इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेज है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, सब की जो सर्वसहमति से सब लोग जो निश्चय करेंगे, वो ललित जी भाई साहब और हम सब मिलके इस पे, ये हमने विचार भी किया था पहले भी, और करेंगे दीदी, जरूर करेंगे, क्योंकि वो प्रेरणादायक कहानियां हैं, और कहानी के रूप में जो परिवर्तन योग के द्वारा होता है वो समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। बबीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, बबीता यादव। जय श्री गुरुदेव। अब युग की बात चल रही थी ना, गुरुदेव ने कहा कि पता नहीं लोगों ने कैसे गणना कर रखी है, लेकिन अब कलयुग का खत्म होने जा रहा है और सतयुग शुरू होने जा रहा है। जो महर्षि अरविंद ने कहा है उसी का वर्णन गुरुदेव ने कहा है कि आज के युगाचार्यों ने पता नहीं कैसी गणना कर रखी है। ये स्पष्ट नहीं कहा कि क्यों कर रखी है, कैसे किया है, बस गुरुदेव की स्पीच में जरूर मैंने सुना है कि ये ऐसे ही गणना है। लेकिन अब जो कलयुग का एंड है और सतयुग शुरुआत हो गई है 2019 से ही, शायद गुरुदेव ने लिखा है कि 19 जनवरी 14 जनवरी को मकर संक्रांति से ही युग परिवर्तन का आगाज कर दिया था गुरुदेव ने, महर्षि अरविंद ने भी और गुरुदेव ने भी। जय श्री गुरुदेव। इसलिए यही बताना चाह रही थी मैं भी। जो चेतन संत हुए उन्होंने तो यही बात बोली है, और जो लोग किताबें पढ़ के और जो व्याख्या करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो अर्थ समझना होता है वो आंतरिक रूप से समझना होता है। शब्द जो संस्कृत के श्लोक हैं या जो शब्दों की गणना है वो बड़ी सूक्ष्म है। हाँ ललित जी भाई साहब। हाँ, इस संदर्भ में गुरुदेव एक बात हमेशा कहते थे कि जैसे ही अवतार का पराधान होता है, अवतार जैसे ही जाते हैं तो युग परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो हमारा समय चल रहा है, इस संक्रमण काल है, मतलब एक तरफ तो सतयुग का प्रवेश हो रहा है और दूसरी ओर कलयुग का अंत हो रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके जो लक्षण बताए गए हैं कि किस प्रकार जो भयंकर नरसंहार होगा, 1/3 लोग ही बचेंगे और पूरा विश्व युद्धों में उलझ जाएगा। तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे सामने, जो कि गुरुदेव ने कई बार कहा है, ये नजर आने लग गया है। जगह जगह जो वैश्विक युद्धों की स्थितियां बन रही है, तो ये बड़ी, पर यह है कि गुरुदेव ने जब देह त्याग किया है तो उसके बाद से सतयुग की एंट्री शुरू हो गई है। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल, यही कहा है गुरुदेव ने कि
अवतार के अंतर ध्यान होते ही युग परिवर्तन हो जाता है। पर जो है घटनाएं और जो परिस्थितियां होती है वो जो परिवर्तित होती है तो वो उनको समय लगता है और अनुभव में आते आते धीरे धीरे, क्योंकि पतन भी एकदम से नहीं हुआ, पतन धीरे धीरे हुआ तो उत्थान भी धीरे धीरे, संख्या जो है परिवर्तन की वो धीरे धीरे बढ़ती है। और ये पहले गुरुदेव में हुआ, फिर धीरे धीरे उनके गुरुदेव के शिष्यों में, धीरे धीरे फिर मानवता में पूरे में ये स्वीकार्य हो जाएगा। अमित जी ने हैंड रेज किया है। अमित जी। जय गुरुदेव। ये जो चर्चा चल रही है कि सतयुग का प्रारंभ होगा और गुरुदेव ने जब शरीर त्याग किया उसके बाद से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ये गुरुदेव ने कहीं लिखित रूप से कहा है या फिर वर्बली कभी कह करके किसी शिष्यों के समक्ष गए हैं? कई बार कहा है गुरुदेव ने, प्रोग्राम में भी गुरुदेव- कहा है। और हाँ, गुरुदेव ने ऐसा हाँ, कई बार बोला है दीदी, हम लोगों ने सुना है कि अवतार के जाते युग बदल जाता है। हाँ नरेश जी। जय बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल। नहीं, मेरा कहना है मतलब ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि हमको ये बात ना बहुत दिनों से सुनने को आ रहा था, पर हम ये इसका एक प्रमाणिक रूप से जानना चाहते हैं कि किसी पुस्तक में है में भी कहीं गुरुदेव ने लिखा है क्या? अगर होता तो मेरे पास भी वो उपलब्ध होता तो अच्छा रहता। दीदी ये बिल्कुल जो बाइबिल की भविष्यवाणियां है गुरुदेव की पुस्तक, उसमें कहीं हो सकता है ऐसा। हाँ नरेश जी। अच्छा, बिल्कुल लिखा होगा, गुरुदेव ने जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, मिल जाएगा अपन को। और गुरुदेव ने ये बात कई बार हमारे सामने भी बोली और स्पीच में भी लगभग बोली होगी। जय गुरुदेव भैया। क्योंकि जानते हैं ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एंड जब भविष्य में जैसे हम लोग खुद भी गुरुदेव का जयकारा जब करते हैं या हम लोग बोलते हैं कि गुरुदेव 10वें अवतार है, तो जैसे कृष्ण के विषय में ये चर्चा होती है कि कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भगवती भारती। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का मतलब अवतरण होता है। तो इस तरह का ये तो दिख रहा है अभी संसार में, थोड़े थोड़े रूपों में, छोटे छोटे रूपों में दिख रहा है, अभी संसार में हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है सब कुछ। कुछ भी जो भी घटनाएं हो रही है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं रह गया है, तो ये दिख रहा है। भविष्य में इस चीज का लेखन जरूर होना चाहिए कि गुरुदेव ने जो बात बोला है और 10वें अवतार है, इस बात को 100% लोग नहीं जानेंगे, बहुत दिनों के बाद जान पाएंगे, जैसे बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग जान पाए थे। तो इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए जो पूर्ण प्रमाण के साथ हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, आज चर्चा हुई। जय गुरुदेव। दीदी ये जो गुरुदेव के 10वें अवतरण की जो बात है, ये सर महर्षि अरविंद ने भी लिखा है इसके बारे में, पर ये आंतरिक अनुभूति का विषय है। अगर हम किसी को कहें कि गुरुदेव ही कल की अवतार है तो वो नहीं मानेगा। तो ऐसे कुछ लोगों ने बहस भी की है कि कैसे कह दिया और क्या प्रमाण है। तो इसका एक ही प्रमाण है कि आप ध्यान करो। आपको अगर अनुभूत होता है, आपके अंदर श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है, तो आप मान लेना। अगर नहीं होता है तो मत मानो, क्योंकि मनाने का ठेका हमारा नहीं है, वो तो गुरुदेव की इच्छा से और आपके प्रारब्ध पर निर्भर है। तो ये तो समय आने पर ही प्रकट हो पाएगा सबके सामने। ये अमर सिंह जी ने हैंडरेज किया है अगेन। भाई साहब जय गुरुदेव। भाई साहब ऐसी घटना में जब से अवतारवाद है या अपन किसी से बात करते हैं तो वो नहीं मानते, जैसे कि क्योंकि वो सब यही एक ही राग 5 लाख साल वो कितने वो बताते हैं। फिर एक आदमी मेरे को मिला था, बोल रहा था मैं जन्म से हजारों बार कितनी बार गीता पढ़ ली, भागवत पाठ पढ़ लिया, मैं तो वो रोज करता हूँ सुबह 4 बजे उठ के। तो
कुछ लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे भाई साहब, ठीक है ना। अब उनको आप सही कह रहे हो कि भाई ध्यान करो, सब पता चल जाएगा। अब वो ध्यान तो करते नहीं है, और वो राग, वही उसी राग पे चलते हैं। और ये डिस्कस होना भी जरूरी है अपन लोगों को भी, जैसे वो आप बता रहे थे नरेश जी भाई साहब, युक्तानंद जी की वाली बुक्स में ना। युक्तेश्वर जी, अच्छा, युक्तेश्वर जी की पुस्तक है, हाँ जी, उसमें उन्होंने लिखा है ये, और योगानंद जी ने भी बताया इसके बारे में। हाँ हाँ, तो किसी ये को है, अपन बताए ना उन्होंने, सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो युक्तेश्वर जी और योगानंद जी के बारे में या और दो तो बता सकते हैं अपन के भाई उनके बारे में आप पढ़ो, वो तब है ना सर। और जो नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये वर्तमान समय में किसी को हम लोग नहीं बताने वाले होते हैं कि गुरुदेव कल के अवतार है। हम लोग खुद जानते हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का डे बाय डे बिलीव होता जा रहा है। पर जैसे ही युग निर्माण, मतलब नए युग का आरंभ जब होगा, अंत होगा तभी तो आरंभ होगा, है ना। तो उस समय की बातें मैं कह रही हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण भी अपने टाइम में थे तो उस समय भी कहाँ कोई जानता था कि भगवान है ये। वो जब युद्ध हो गया, खत्म हो गया, जब वो द्वारिका नगरी में शासन किए, उसके बाद भी हो गया सब कुछ। भागवत गीता जब आया तब जाकर के ये बात आई कि भगवान अवतरित हुए थे, है ना। तो कुछ लोग तो जानते थे, उनके शासन काल में भी जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, पर 100% लोग नहीं जानते थे। उसी तरह अभी के काल में कुछ लोग जानते हैं और सब लोग नहीं जानते। तो पूर्ण रूपेणा भगवान का अवतरण का व्याख्या और उनकी जानकारी, इसकी बात मैं कर रही हूँ। आने वाले भविष्य में जब युग परिवर्तन हो जाएगा, धर्म युग की 100% स्थापना हो जाएगी, तब की बात करूंगी। जय गुरुदेव। रतन जी भाई साहब ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों। मैंने वैसे हैंड राइज किया नहीं था, गलती से हो गया होगा, लेकिन फिर भी अब अवसर मिला है गुरु कृपा से तो बोल देता हूँ। ये जो कलयुग है इसमें वो विश्वास किसी को नहीं होगा। सतयुग में जैसे राम जी थे तो बहुत सारे लोग जानते थे, और उस युग का धर्म था कि उस हिसाब से लोगों को काफी स्थिति अनुभूत हो जाती थी। फिर ये कृष्ण जी का युग आया तो वहाँ बिल्कुल खंडन करने वाले लोग बहुत ज्यादा भी थे और बहुत कम लोगों को पता। ये कलयुग है, इसमें खंडन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, और जिनको एहसास होता है, ऐसी कोई शक्ति हुई नहीं जो इतना जबरदस्त एहसास करा दे। कहीं भी मतलब आप ध्यान में जो भी स्थिति में पहुंचते हैं, हमारे गुरु भाई बहन पहुंच रहे हैं या कोई व्यक्तिगत रूप से खुद भी उसका प्रमाण है, कोई देखता है, कोई अनुभूत करता है, यही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जो शरीर से दिखने वाले गुरु जी, ये शरीर वाले गुरु नहीं है, ये कल की हैं। क्योंकि इतनी शक्ति किसी भी मंदिर में, किसी भी धाम पे, किसी भी स्थान पे इतना पावरफुल चीज मिलती ही नहीं है। तो वो परम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति वही है, और वही अपने लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। अपन भी बौद्धिक रूप से चिंतन मनन करने लगे, अपने अंदर ही क्वेश्चन खड़े होने लगेंगे कि नहीं ये है कि नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एहसास होने लगता है कि यही सब कुछ। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि मेरे कमरे के बाहर तो मेरे सास ससुर की फोटो लग रही है, उनको मैं प्रणाम भी नहीं करती हूँ। और मेरे घर में थोड़ी अशांति ज्यादा है, मेरे कमरे में मेरे पतिदेव की फोटो लग रही है, उनको भी प्रणाम करना मैं भूल जाती हूँ। क्या मानना चाहिए मेरे को ये बात? देखिए दीदी, ऐसा है कि आपको जो उचित लगे आप कीजिए, आप बिल्कुल संशय नहीं कीजिए। गुरुदेव तो सबके पिता हैं, और जो रिश्ते में आपके, जैसे हमारे जो, जैसे मेरी माता जी हैं, चली गई, तो मैं मेरी माँ के रूप में उन्होंने जो मेरे को दिया, वो तो ये हमेशा मेरे लिए जीवन में जो मैं उनका ऋणी रहूंगा। तो वो उस रूप में नहीं है कि हम जो है उनका तिरस्कार करें या अपमान करें, उस रूप में नहीं, हमें समभाव से, हमें पता है कि वो शरीर था जब तक हमारे रिश्ते थे,
लेकिन आज अब जब वो नहीं है तो हम तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव आप इनका भी कल्याण कीजिए, क्योंकि वो भी जीव रूप में थे, वो भी मनुष्य रूप में थे। मैं गुरु भाई बीच में बोलने, किसी ने इससे बात करी, मैंने देखा आपके घर में पितरों का दोष है। ऐसा है, जब तक मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं करता है, जब तक तो उसके ऊपर तीनों दोष रहते ही हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। वो उससे मुक्त तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप क्या कोई नहीं है। जब तक पूर्ण रूप से मुक्त होने का मतलब ये है कि मुक्ति में ये सारे इन ऋणों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो संसार में जो भी व्यक्ति जिंदा है वो अपने माता पिता का तो ऋणी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ है भौतिक रूप में वो अपने माता पिता के द्वारा हुआ है। तो ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं कि आपके पितृ दोष है, ये दोष है, वो है। ये तो सबके ऊपर ही है। जब सबके ऊपर है तो फिर हमारे ऊपर भी है, तो उसमें क्या नया है? अच्छा, हाँ, वो तो कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो इन ऋणों से मुक्त हो गया? अगर मुक्त होगा तो फिर तो वो मुक्ति के द्वार पहुंच जाएगा। वो मुक्ति के द्वार पहुंचने वाला तो गुरु कृपा से ही पहुंचेगा वो। ये चीज है। हाँ, लोग अनुष्ठान भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, उनसे उनको थोड़ी शांति भी मिलती है, यज्ञ के द्वारा शांति भी मिलती है, गुरुदेव कहते हैं। तो वो तो उपाय करने से होता है ना, वो तो प्रयास करने से होता है मुक्त व्यक्ति ऋण से। तो हम जो नाम जप रहे हैं गुरुदेव का, ये तो यज्ञ है, ये तो यज्ञ है जिसके द्वारा सभी ऋणों से हम मुक्त होते हैं। दिन प्रतिदिन हम ये यज्ञ कर रहे हैं, तो ये यज्ञ हमारा अंदर चल रहा है, हमें बाहरी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो स्वतः ही प्रयास अंदर का जो है वो अपना आप में निपुण है, उसमें कोई भी बाहरी प्रयास की हमें आवश्यकता ही नहीं रहती। ये तो गुरु की महिमा है। देखिए, अभी जो नरेश जी भाई साहब ने कहा है कि यज्ञ, तो गुरुदेव स्वयं कई बार इस बात को गुरुदेव ने बोला है कि जप यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। तो हम तो 24 घंटे जप यज्ञ कर रहे हैं। हम सब लोग जितना ज्यादा जप नाम जप कर रहे हैं वो यज्ञ ही है। और पुण्य आत्माएं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो तो बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि उनके पीढ़ी में कोई जप यज्ञ कर रहा है। तो अब किसी अन्य कर्म कांड की हमको आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है भैया, ये समझा दिया गुरुदेव ने भी। इस मंत्र में सब कुछ है, सब कुछ, इसके कुछ भी नहीं है, इसके बाद में कुछ भी करने, वो धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होगा ना, गुरुदेव खुद ही बताते जाएंगे। किसी की समझाने की, किसी से पूछने की कुछ जरूरत ही नहीं है, खुद ही समझाते हैं, अंतर प्रेरणा से समझाती है भैया, बताने से कुछ पता नहीं चलता इस दर्शन के बारे में। जय श्री गुरुदेव। मैं थोड़ा सा इस विषय पे बताऊं आपको जी कि जो त्रिविधि ताप की बात जो योग दर्शन में की गई है, जिसमें कि त्रिविधि ताप जो आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक, वो ताप हमारे शरीर में शारीरिक स्तर पे शरीर को प्रभावित करते हैं और मन को भी प्रभावित करते हैं, और वो हमारे शरीर में आयुर्वेद की भाषा में कफ, पित्त और वात के रूप में प्रभावित करते हैं। और जो पितृदोष की बात की जाती है, पितृदोष का जो अर्थ होता है कि जो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव, मानसिक रूप से किसी भी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते, उसको आयुर्वेद की भाषा में पित्त प्रकोप कहा जाता है। पित्त से पितृ बनता है और पितृ प्रकोप जो है वो त्रिविधि ताप में आता है। और गुरुदेव के जो नाम जब से जो त्रिविधि ताप शांत होते हैं, तो शांत होने का मतलब है जब तक शरीर जिंदा है, जब तक तो शरीर में कफ भी रहेगा, पित्त भी रहेगा और वात भी रहेगा, क्योंकि शरीर का निर्माण इन तत्वों से हुआ है। और दोष का मतलब होता है कि जब ये विकृत हो जाते हैं, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो वो सारे क्रियाकलाप हमारे जो योग दर्शन से सद जाते हैं। और जो लोग हैं बाहरी रूप में समझ नहीं पाते कि पितृदोष है क्या। तो पितृदोष ये है और कुछ भी नहीं है। बाकी लोग भ्रमित करते हैं और उस रूप में लोग भ्रमित होकर फिर डर जाते हैं, डर के और फिर वो जो बोलते हैं वैसा करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। गुरुदेव का जो ये यज्ञ हम कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ यज्ञ है, इसको आप करो ज्यादा से ज्यादा, तो सारे जो त्रिविधि ताप है वो सारे के सारे शांत हो जाएंगे। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी पीके सिंह भाई जी आने वाले हैं, भजन सुनाने वाले।
पी पर पीके सिंह, पवन जी और पी पर पोस्ट आ जाएगी, तो आप लोग सारे एक्टिव हो जाए ट्विटर पे और गुरुदेव के प्रचार में सहयोग करें। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है, आप लोग ट्विटर पे पोस्ट करें साथ में। पीके भाई साहब गुरु वंदना के लिए आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद आप सभी को। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। गुरु वंदना का आप लोग आनंद लें। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना, तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। मदहोश हो गया हूँ तेरे नाम जप से मालिक, चरणों में आपके हो इस भक्त का ठिकाना। चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। शांति सुख चाहता है मगर आदमी, शांति सुख चाहता है मगर आदमी, सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता, सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। सुख तो मिलता है चरणों में भगवान के, सुख तो मिलता है चरणों में भगवान के, कोई उनको रिझाना नहीं चाहता, कोई उनको रिझाना नहीं चाहता। प्रेम तो रूप ईश्वर का साकार है, प्रेम है तो ये सृष्टि ये संसार है, प्रेम है तो ये सृष्टि ये संसार है। प्रेम से रिझता है ओ परमात्मा, प्रेम से रिझता है ओ परमात्मा, प्रेम धुन कोई गाना नहीं चाहता, प्रेम धुन कोई गाना नहीं चाहता। लाभ हानि के चक्कर में है आदमी, ढूंढता ही नहीं खुद से खुद में कमी, ढूंढता ही नहीं खुद से खुद में कमी। खुद तो खोया है बाहर के, खुद तो खोया है बाहर चकाचौंध में, खुद तो खोया है बाहर चकाचौंध में, ज्योत भीतर जलाना
नहीं चाहता, ज्योत भीतर जलाना नहीं चाहता। धरती अंबर का मिलना यही मोक्ष है, धरती अंबर का मिलना यही मोक्ष है। नर जीवन का अंतिम यही लक्ष्य है, नर जीवन का अंतिम यही लक्ष्य है। चाहते हैं सभी मोक्ष पाना, मगर चाहते हैं सभी मोक्ष पाना, मगर कोई आपा मिटाना नहीं चाहता, कोई आपा मिटाना नहीं चाहता। शांति सुख चाहता है, मगर आदमी सुख की कीमत चुकाना नहीं चाहता। सुख तो मिलता है चरणों में भगवान के, कोई उनको रिझाना नहीं चाहता, कोई उनको रिझाना नहीं चाहता। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी आपने सुना, जो भी हमने सुनाया, जो भी आपने इस मंच पे सुना, सब श्री कल्कि भगवान के चरणों में समर्पित है। कल्कि भगवान की सहाय जय जयकार। जय श्री कल्कि। जय गुरुदेव साहब। प्रेम दीदी कुछ कहना चाह रही है संक्षिप्त में। जी दीदी। जय गुरुदेव सभी को। ये जी। भजन बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको अपने इसमें डाल दीजिए ग्रुप में। अभी जी जो मैं भजन है दोपहर में रिकॉर्ड करके डाल दूं। बहुत ही अच्छा भजन है, तो इसको अपने ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। जी जी डाल, रिकॉर्ड करके डाल। जय गुरुदेव। कैलाश जी भाई साहब। सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल्कि भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो। मातृ शक्ति की जय हो। जय हो। एक जोधपुर धाम की जय हो। फलाना धाम की जय हो। जामसर धाम की जय हो। भूमि काजलवास धाम की जय हो। भारत माता की जय हो।